दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क के आज 4th पार्ट पढ़ेंगे जो कार्य एवं क्षमता पर आधारित होगा, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है जो बारी बारी से, यानी एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी। आज ये सब पूरे कर करके आज इसी भाग में हम इसको समाप्त कर देंगे। टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल रहेंगे आज इसी में ही आपको पार्ट 4 में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है क्षमता पर आधारित है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये प्रश्न है अब आपका। बोला गया है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता ही की तो निकलेगी। क्षमता कितनी है? अगर ए की क्षमता नहीं, अगर बी की क्षमता 1 मान लें तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। भाई 2 गुनी है ना। और क्षमता से ही आपका क्या निकलता है? काम निकलता है। दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 3 की क्षमता से काम करेंगे ना। दोनों मिलकर करेंगे तो 3 की क्षमता से काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 21 दिन। 21 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 21, ये आएगा क्या? कुल काम बराबर 63। कुल काम पहले निकाल लिया हमने, 63 आया। अब बोला जा रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने करेगा, कितने दिन में करेगा। अगर ए अकेला कार्य करना होगा तो अपनी क्षमता के आधार पर करेगा। उसकी क्षमता कितनी है? 2। तो क्या करेंगे? कुल काम में 2 से भाग दे देंगे, 63/2, यानी ए अकेला काम करेगा, है ना। 63/2 दिन बराबर 63/2 करोगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, नहीं 2 एकम 2, 31.5 दिन। या आप बोल सकते हैं इसको 31 सही 1/2 दिन, है ना। ए अकेला इतने दिन में काम करेगा। अगर बी पूछता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी वाले से भाग दे देना, यानी बी की क्षमता से 1 63/1 हो जाएगा, तो बी अकेला 63 दिन में ही पूरा करेगा कुल काम। ठीक, समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर ए बी की कार्य क्षमता 1 मान लेते हैं तो ए की कितनी हो जाएगी? 2। कुल काम निकालना है, दोनों मिलकर काम करते हैं, अपनी अपनी क्षमता से करेंगे। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 की क्षमता से 21 दिन काम करेगा तो कुल काम कितना होगा? 63। ए और बी दोनों मिलकर के 63 काम करते हैं। बोला जा रहा है ए कितने दिन करेगा? कुल काम आ गया, 1 निकाल लो। ए का 2 आया है, 2 क्षमता है, डिवाइड कर दो, आ जाएगा 31.5 दिन। बी का निकालना है तो 1 से डिवाइड कर दो, 63/1 बराबर 63 दिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। एकदम उसी टाइप का है, थोड़ा सा बदलाव है बस इसमें, लेकिन पहली लाइन वही है। ए की कार्य की क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी मान लिया बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 2। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, कम लेता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मान लेते हैं हमारा बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर ये क्षमता है तो टाइम कितना होगा? समय जस्ट अपोजिट होता है, 1 और 2 हो जाएगा, यानी ये वाला 1 यहाँ, ये वाला यहाँ। ठीक, अब दोनों में अंतर, यानी क्या कह रहा है? ए बी से 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम लेता है तो ए और बी में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1, जो कि दिया गया, कितना गया है? 20 दिया गया है। अब यहाँ पे कोई और संख्या होती तो हम क्या करते? 20 में डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 1 है, डिवाइड करेंगे तो भी 1 ही 20 ही आना है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हो तो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब क्या करना है? समय आपका ये है, अब आपका क्या आया? 20। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कराइए, ये कितना आएगा? 40 दिन आएगा। ये कितना आएगा? 20 दिन। अब आप यही देख लीजिए, ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यानी अगर इसको देखेंगे तो फिर भी यहाँ पे भी तो डिफरेंस 20 का ही है। 20 और 40 का डिफरेंस 20 ही तो आ रहा है, यानी 20 दिन कम लेता है ए, यानी 20 ही दिन में करता है, क्योंकि बी 40 दिन में करता है।
दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे? क्षमता कितनी है? 3 है। दोनों को मिला की क्षमता 3 है। 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा? कुल काम भाई निकालना है, 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 40 ही होगा। और 40 दिन का काम क्या करना है? कितनी कितनी क्षमता? 3 की क्षमता से करना है, 40/3 बराबर। नहीं तो इसको ऐसे करो, ज़्यादा सही है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए समस्या हो जाएगी। एक इसी काम को 20 दिन, भी उसी काम को 40 दिन। एलसीएम ले लो, कुल काम हो जाएगा कितना? 40। बी की क्षमता कितनी आएगी? 1। ए की क्षमता कितनी आएगी? 2, जो कि दिया गया है, हम उसी से डायरेक्ट डिवाइड कर रहे थे। बट क्या होगा अब? 2 और 1 की क्षमता से और भी करेंगे, यानी 3 की क्षमता से कुल कितना काम है? 40। तो 40/3 अगर डिवाइड करेंगे तो 13 तियाँ 39, 13 सही 1/3 दिन, यानी दोनों मिलकर उस काम को 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे। ठीक, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, मान लेता हूं बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है तो 3 हो जाएगी। समय कितना लगेगा? जस्ट अपोजिट, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं, ए बी से 50 दिन कम लेता है। कम या ज़्यादा की बात आएगी तो हम पहले बता दिए, माइनस ले लेना है। 3 में से 1 जाएगा 2। कितना दिन कम लेता है? 50। एक्चुअल में 50 दिन कम लेता है, लेकिन आता कितना है? 2। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 50/2। इसी में कह रहे थे अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना, लेकिन दूसरी कोई संख्या रहेगी तो डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड कर दिया, कितना आया? 25। ठीक, अब इसी समय मिलाकर के मल्टीप्लाई करा देंगे 25 का। 25 से कम 25 और गुणे 25 करेंगे, कितना आएगा? 75 दिन। यानी अगर अब आप यहीं से दूसरा प्रश्न बन जाएगा, ए किसी काम को 25 दिन, बी उसी काम को 75 दिन में करता है, पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो कर लेते हैं 25 और 75 का एलसीएम 75 ही होगा, क्योंकि पिछले सवाल में हम एलसीएम लेना बता चुके हैं। 25 और 75 का एलसीएम 75 ही होगा। क्षमता कितनी आई? 3 और 1 4, डिवाइड कर दीजिए, बराबर क्या आएगा? 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32, 18 सही 3/4 दिन, यानी दोनों मिलकर उस काम को 18 सही 3/4 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब कोई सवाल आता है ऐसे तो आप जरूर कर लोगे। हो सकता है यहाँ दिन के कम के बजाय ज़्यादा लिखा रहेगा, तो भी माइनस ही कर देना है। सवाल है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अगर ए अपनी क्षमता के 2 गुने और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुने से काम करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसका मतलब ये कि क्षमता हमें पता होनी चाहिए और टोटल काम पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। कर लेते हैं, ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन? 5 दिन में। उसके बाद बोला जाता है ए अपनी क्षमता के, मान लेता हूं ए की क्षमता x है, बी की क्षमता y है। फिर बोला जा रहा है यदि ए अपनी क्षमता के 2 गुने, यानी ए अपनी क्षमता के 2 गुने और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुने से काम करे, और का मतलब प्लस बी अपने क्षमता के 1/3x गुने से काम करे, तो वह काम कितने दिन में समाप्त होता है? 3 दिन में। 3 दिन में समाप्त होता है। अब क्या करना है? टोटल वर्क ही तो निकालना है। 5 और 3 का एलसीएम 15। ये क्या है? आपका कुल काम आ गया 15। ए और बी की क्षमता कितनी आएगी? 5 तिहाई 15, यानी x + y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। 3 × 5 = 15। ए और बी की क्षमता 5 आई, लेकिन 2x + 1/3x बराबर 5 आ गया, है ना भाई? हम क्वेश्चन के आधार पर हम पूरा कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 3 दूनी 6, इसको इक्वेशन बना लो, परफेक्ट इक्वेशन। 3 दूनी 6x प्लस ये y है भाई, सॉरी y है ये, बराबर 3 इधर आएगा, 15 बन जाएगा, है ना? ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन हो गई। या तो आप सेटिस्फाई वैल्यू रखिए, नहीं तो इक्वेशन लगा दीजिए, यानी
इसमें से इसको क्या करो, माइनस कर दो। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करोगे तो y से y क्या होगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 6x से x जाएगा, 5x आएगा। 15 में से 3 जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू क्या आएगी, 12/5। यानी अगर x की वैल्यू 12/5 आएगी तो काम कितना है, 15 है। x की क्षमता कितनी है, 12/5। तो कुल काम यानी A अकेला करेगा बराबर, A अकेला काम करेगा कितनी क्षमता से, 12/5 की क्षमता से कितना काम, 15 काम। 15/12/5 है तो ऊपर आएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं करना, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25/4, 6 × 24, 6 सही 1/4 दिन में, है ना। यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी ये अकेला कितने दिन में काम करेगा, 6 सही 1/4 दिन में। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी वाले क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसको फिर से बता देता हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है, यदि ए अपनी क्षमता के 2 गुने और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुने। मान लेता हूं इसमें ए की क्षमता कितनी रही होगी, x, बी की क्षमता y रही होगी। इस वाले में क्वेश्चन के अनुसार ए अपनी क्षमता के x यानी 2 गुने, बी अपनी क्षमता के y के 1/3 यानी 1/3 y क्षमता से काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त होता है। 5 और 3 का एलसीएम लेके 15 आएगा। ये क्या होगा, कुल काम हो जाएगा। a प्लस बी की क्षमता कितना आएगी, डिवाइड करेंगे 5 3 15, 3 आ जाएगा, यानी x + y = 3 और 2x + 1/3y = 5। परफेक्ट इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 से या तो सेटिस्फाई वैल्यू रखो या तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। माइनस करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, 15 से 3 आएगा 12 और 6x में से 1x जाएगा, 5x आ जाएगा, तो इस = 12/5। ये a की क्षमता आ जाएगी। और a अकेला कितना दिन काम करेगा, 15 काम है बटे 12/5 की क्षमता से काम करेगा। यानी 15/12/5, 5 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25/4 बराबर 6 सही 1/4 दिन आपका आंसर आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो बारी बारी वाले प्रश्न है उसको करेंगे। इसी में प्रतिशत के आधार पर भी आता है कि ए की क्षमता बी से जो है 50% अधिक है। तो यानी अगर ए की क्षमता बी से 50% अधिक है तो बी की कितनी रही होगी, 100 रही होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी, 150, है ना। एक प्रश्न इसका भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बारी बारी वाले प्रश्न करेंगे टाइम एंड वर्क के। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, यानी एक दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, तथा ए कार्य आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए मान लेता हूं कितना दिन, 6 दिन, नहीं 6 नहीं 7 दिन है। ए 7 दिन, बी 8 दिन। 8 और 7 का एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ले लो कितना होगा, 56। 8 × 7 = 56, बी की क्षमता 7 आ गई, ए की क्षमता 7 × 8 = 56, 8 आ गया, है ना। ए की क्षमता 8, बी की क्षमता 7। अब बताओ ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम 60 की क्षमता से अगर ए एक दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 8 × 1 = 8, 8 काम। बी 7 की क्षमता से एक दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, 7 काम ही तो होगा। बी का एक दिन का काम 7 × 1 = 7 काम। अब क्या करते हैं, ए का एक दिन का काम 8 आया, बी का एक दिन का काम कितना आया, 7। दोनों मिलाकर के 2 दिन काम किया है, फिर तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, तो हम क्या करते हैं, 2 दिन का काम कितना आया, ए और बी का 2 दिन का काम 8 × 7 = 15 आया, है ना। अब देखो 2 दिन का काम 15, यानी 2 दिन में 15 काम हो गया। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें 15 में कि 56 के आसपास आ जाए, ज़्यादा नहीं हो।
ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 56 के आसपास आ जाए, ज़्यादा नहीं हो, और शुरुआत कौन करता है, ए। तो ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 45। 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे 60 आ जाएगा। तो हमें तो 56 काम करना है, 60 काम थोड़ी ना करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी तो होगा, यानी 6 दिन में कितना काम होगा, 45 काम। 6 दिन में 45 काम। कुल काम 56 करना है, हुआ कितना है, 45। तो बचा हुआ काम क्या होगा, 56 माइनस 45 बराबर 11 काम। अगर आप 11 काम बचा है तो कौन पूरा करेगा, शुरुआत कौन कर रहा है, ए। तो ए ही तो पूरा करेगा फिर लास्ट में, क्योंकि इसी के अंत पे आके खत्म हो जाएगा। तो 11/11 काम अपनी 8 की क्षमता से करेगा। डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 3 11, 8 1 सही 3/8 दिन, यानी बचा हुआ काम 1 सही 3/8 दिन में खत्म होगा। और 6 दिन में ऑलरेडी 45 काम हो चुका है। तो सारा काम कितने दिनों में खत्म होगा, 6 + 1 सही 3/8 बराबर 7 सही 3/8 दिन। यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। सेम टू सेम प्रश्न है, करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ये नहीं बोला गया है कि प्रारंभ कौन करता है। प्रारंभ बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, पहले करते हैं, ए कितने दिन में, 10 दिन में। बी उसे कितना दिन में करता है, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। बी की क्षमता 2 आ जाएगी, ए की क्षमता 3, यानी 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 आएगा। यानी इसका मतलब होता है यदि ए 3 की क्षमता से 10 काम करे तो 30 काम करेगा। यदि बी 2 की क्षमता से 15 दिन काम करे तो 30 दिन काम करेगा, है ना। हमें कुल काम कितने करने हैं, 30 काम करने हैं। कुल टोटल काम 30 काम करने हैं। तो ए की क्षमता से 1 दिन का काम, 1 दिन का निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 3 × 1 = 3। बी का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, 2 × 1 = 2। ए और बी का 2 दिन का, 1 दिन ये और 1 दिन ये मिला करके 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हुआ है, 3 और 2 5 काम। 2 दिन में 5 काम हो चुका है। करना कितना है, 30। ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 30 आ जाए। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि आरंभ कौन करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा अगर आता है 30 तो 30 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करा करके ला लेंगे। कितने का मल्टीप्लाई कराएं, 30 आ जाए, 6 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 6 दूनी 12 दिन, और ये कितना हो जाएगा, 30 दिन। यानी नहीं 30 दिन नहीं, 30 काम 12 दिन में। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, यानी 30 काम 12 दिन में होगा अगर ए और बी बारी बारी से काम करें तो, है ना।